वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल प्रिया क्लासेस। दिस इज़ प्रियंका अखिलेश दीक्षित और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के मोशन चैप्टर का एक सब टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो इसके अंडर हम दो टाइप्स के ग्राफ्स जो हैं उसको स्टडी करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वन इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो साइंस के अंदर आपको पता है कि जो ग्राफ होते हैं हमारे ग्राफ्स में क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो जब हम साइंस के अंदर ग्राफ्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं और वाई एक्सिस पे हमेशा हम डिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं। तो अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, ठीक है, आपको पता है कि टाइम जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है क्योंकि वो अपने आप जो है चलता रहेगा। तो अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, टाइम होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेना है, और वाई एक्सिस पे क्या होगा, डिस्टेंस होगा क्योंकि डिस्टेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड है। ओके, सो अगर मान लीजिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। सो अगर हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, हम टाइम को क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे, डिस्टेंस को हम लेंगे वाई एक्सिस पे। तो अगर हम उस यूनिफॉर्म मोशन के जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंसेस, उसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है हमें देता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट है, ठीक है, और बी पॉइंट है, अगर हमें इस ट्रैवल कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, अगर हम उन इसके बीच का हमें स्पीड निकालना है क्योंकि यहाँ से क्या है, डिस्टेंस हमारे पास है, टाइम है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैं अगर इसको क्या करूँ, ड्रॉप कर देती हूँ एक्स एक्सिस पे, बी से ए से बी में, यहाँ से मैं इसको भी ड्रॉप कर देती हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पर वाई एक्सिस पे भी ए से ड्रॉप कर देती हूँ और यहाँ पर भी ड्रॉप कर देती हूँ। तो मान लीजिए कि बी जो था यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 टाइम है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, T2 टाइम की। अगर ऑब्जेक्ट जो है T1 टाइम में कितना ट्रेवल हुआ, यहाँ पहुँचा था बी पॉइंट पे, और T2 पे वो ए पॉइंट पे पहुँच गया। तो अब अगर हम यहाँ पे लेंगे, आपको पता है डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, इसको ले लेते हैं हम S1, इसको ले लेते हैं S2। तो इफ़ यू वांट टू शो इट इन द स्लोप, तो ये जो स्पीड क्या होगी, ये जो स्लोप आएगा ये होगा आपकी स्पीड होगी। ठीक है, तो अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो वो क्या होगा, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ से आप क्या करो को क्या पता चलेगा, जो स्लोप है हमारा वो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 होगा। वो क्या है, एक्चुअली में स्पीड होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1 से हम ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। सपोज अगर कोई हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो हम उसका जो ग्राफ शो बनाएंगे वो क्या है, उसका कोई भी फिक्स्ड ग्राफ नहीं रहेगा, वो कोई भी शेप ले लेगा। ठीक है, तो उसका ग्राफ जो है आप किसी भी तरह जो भी है वो मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं शो करेगा। तो इस तरह का उसका ग्राफ को हम शो करते हैं जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। अब मान लीजिए, अब सपोज करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, तो रेस्ट का जो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करेंगे तो वो क्या, हमें पता है कि हम वाई एक्सिस पे लेंगे जो हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस पे रहेगा, टाइम पे हमारा जो है हमारा एक्स एक्सिस पे रहेगा, बिकॉज टाइम जो है एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर है तो इसका मतलब क्या है कि वो मान लीजिए 20 मीटर पे है ऑब्जेक्ट, तो 20 मीटर पे है, तो इस तरह क्या है कि टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा, 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड हुआ। ठीक है, तो टाइम तो क्या है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है। तो ये हमें क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा इस तरह, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर है। तो ये थे हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा कि हम यूनिफॉर्म मोशन में कैसे स्पीड को निकाल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा, फॉर रेस्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको कैसे निकालते हैं, तो ये हम लोगों ने पढ़ा। ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है बेसिकली किस लिए यूज़ किए जाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस को
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि साइंस में जो एक्स एक्सिस पे लेते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी हमारी, टाइम। ओके, तो हम टाइम को जो है एक्स एक्सिस पे लेंगे और जो हमारा वेलोसिटी है उसको हम लेंगे वाई एक्सिस पे। ओके, तो अगर सपोज कर लीजिए कि अगर हम बात करते हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है यानी कि ऑब्जेक्ट जो है चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, हमने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पढ़ा था। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होगा। अब सपोज कर लीजिए, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कर रहा है तो यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होगी, और यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो इस तरह बनता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है बी पॉइंट पर आया है, ठीक है, तो ओ बी उसने डिस्टेंस जो है उसको ट्रेवल किया है। अब मैं इसको अगर ड्रॉप कर देती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ ये मान लीजिए सी पॉइंट है, और अगर मुझे निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, कितना उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो डिस्टेंस होगा ये एरिया यानी कि बी सी ओ, या ये जो ट्रायंगल मिलेगा, ये ट्रायंगल है ये शो करेगा कि कितना डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो बेसिकली क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल। तो एरिया अंडर द ग्राफ आपको पता है क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा वो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें जो बेस है हमारी ऑब्जेक्ट की वो क्या है, ओ सी, हाफ इंटू ओ सी कर सकते हैं, और हाइट कितनी है, बी सी। बी सी जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या है निकाल सकते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या। हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस को ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जब अनइक्वल वेलोसिटी है तो उसको क्या करेगा, उसका ग्राफ किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, वो कोई भी शेप ले सकता है। अब अगर हम बात करते हैं फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी हमें पता है कि जो टाइम है वो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और जो वेलोसिटी है उसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे। अब कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत देर से क्या है, या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लीजिए कि सपोज करते हैं कि वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है उसकी, उससे मूव कर रहा है। आफ्टर 1 सेकेंड वो 30 ही है। ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड वो 30 है, आफ्टर 3 टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी हमें क्या देगी, एक स्ट्रेट लाइन देगी। अब यहाँ से मान लीजिए अगर मैं क्या निकालना चाहती हूँ, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमें पता है डिस्टेंस क्या निकलता है, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी पॉइंट दो जो है उन्हें सिलेक्ट कर सकती हूँ। ये मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से मैंने इसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, यहाँ से एक्स एक्सिस पे ड्रॉप कर दिया, इसको मान लेते हैं ये सी पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ये डी पॉइंट है। अब अगर मुझे निकालना है डिस्टेंस क्या है, तो वो क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि ए बी सी डी। तो ये क्या है, एक क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमें निकल आएगा। आप देख रहे हो कि जो हमारा ए बी सी डी है, क्या ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। अब यहाँ से अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लेते हैं, यहाँ से लेंथ कितनी है, सी डी या ए बी, हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ए बी ले लिया। अब यहाँ पर जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, ए सी। अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ को निकालें तो हम क्या निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलिए अब पढ़ते हैं कि जो ग्राफ हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, हमने ग्राफ क्यों पढ़े, क्या नीड थी हमें ग्राफ्स को स्टडी करने के लिए, मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सपोज कर लीजिए, इस चीज़ को बताने से पहले मैं क्या करूँगी, आप लोगों को सपोज कर लीजिए कि आपकी क्लास में एक टेस्ट कंडक्ट हुआ। ठीक है, टेस्ट कंडक्ट हुआ, उसमें क्या है 10 मार्क्स थे। ठीक है, कुछ बच्चों ने किसी बच्चे का 1 आया, किसी का 0 आया, किसी के 5 आए, किसी के 9 आए, कुछ बच्चों के 10 आए।
ठीक है। सपोज करिए क्लास में क्या 25 बच्चे हैं, अगर मुझे उसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो सपोज करते हैं हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये मेरी एक्स एक्सिस है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे हम, एक्स एक्सिस पे लेंगे जो भी वेरिएबल जो है कांस्टेंट होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा। तो मैं यहाँ क्या लूँगी, मार्क्स लूँगी, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह मैं सो ऑन क्या है 10 तक मैं अगर हम इसको आगे करते हैं तो 10 तक ये चलता रहेगा। हम क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए क्लास में क्या है 25 स्टूडेंट्स हैं, मैंने यहाँ पर ये मतलब आगे और बढ़ जाएंगे। अब मान लीजिए क्लास के 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके क्या हैं 2 मार्क्स आए हैं, तो मैं 2 के सामने क्या है 2 ऐसे कर दूंगी, तो ये क्या है ऐसे शो करेगा कि 2 बच्चों के 2 मार्क्स आए हैं। अब मान लीजिए क्लास में क्या है 5 ऐसे बच्चे हैं जिनके क्या है 6 मार्क्स आए हैं, तो ये 6 है, ठीक है। तो 6 ऐसे हो गया और ये 5, तो इस तरह यहाँ, तो ये हमारा ग्राफ क्या है ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि हमें रिप्रेजेंटेशन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो हमने क्लास में इवेंट कर हुआ है तो उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे तो मैं हर एक बच्चे के पास जाकर ये तो नहीं पूछ सकती, या मेरे से आके प्रिंसिपल सर पूछते हैं कि क्लास में बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, कितने बच्चों के, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 5 आए हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 6 हैं, कितने बच्चे हैं जिन्होंने फुल मार्क्स स्कोर किए हैं, तो मैं हर एक के पास नहीं जा सकती। तो ये ग्राफ क्या है, एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जिसमें क्या पता चलेगा हमें एग्जैक्टली कि हाँ ठीक है 7 बच्चे ऐसे थे जिनके 10 आए हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके इतने आए हैं। तो ये क्या है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो देता है। तो आपकी एनसीईआरटी में भी क्या लिखा है, ग्राफ्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दी वैरायटी ऑफ इवेंट्स, ठीक है। आपने क्रिकेट मैचेस में भी देखा होगा कि ग्राफ्स जो है वो टेलीविजन पे दिखता है ताकि कितने ओवर्स हो गए, कितना रन बना, ठीक है। तो ग्राफ जो है हर जगह यूज़ होता है। अब हम क्योंकि साइंस में मोशन चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि मोशन को हमने कैसे ग्राफ पे शो किया। हमने नॉन यूनिफॉर्म देखा, यूनिफॉर्म मोशन, इन दोनों को रिप्रेजेंट किया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा, जिनसे क्या है हम डिस्टेंस और स्पीड ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ्स जो है उनकी क्या नीड है और मोशन को कैसे ग्राफिकल नोटेशंस में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। वो भी हमारे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगली वीडियो को देखने के लिए फर्दर आप चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर वीडियो आपको कहीं से नहीं समझ आई है रिवर्स ऑर्डर में देखिए। अगर आपको कुछ भी फिर भी प्रॉब्लम है आप ड्रॉप कर सकते हैं अपनी क्यूरी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।